तो जरूर अभी सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को होने में करीबन 1.5 से 2 महीने बाकी सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर अपने रोमन रेंज एज यूनिवर्सल चैंपियन जाएंगे या फिर नहीं, अभी तो ये बात भी कंफर्म नहीं है। लेकिन रिसेंटली पॉल हेमन ने इस बात को टीज कर दी है कि क्या होने वाली है टीम रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज के अंदर। अगर रोमन रेंज अपनी टीम लेकर आएंगे सर्वाइवर सीरीज में, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्या कुछ पॉल हेमन ने यहाँ पर बातें रिवील की हैं, जरूर थोड़ी बहुत सरप्राइज कर देने वाली है। लेकिन उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे WWE के आज के लाइव इवेंट यानी कि सुपर शो के बारे में। जो ये सुपर शो था वो थोड़ा वियर्ड था क्योंकि सेथ रॉलिंस ने टारगेट किया एक फैन को जो कि सीएम पंक की शर्ट पहन के आया था। प्लस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने भी अपने एक हम्बल वाली साइड दिखाई, ड्रू मैकिंटायर ने भी क्राउड को किया यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी। शो पर काफी सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में बात होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं पहले WWE के आज के सुपर शो के बारे में जो कि वॉशिंगटन DC में होता है। लेकिन इस सुपर शो के रिजल्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि शो को काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती हैं। देखो, ड्रू मैकिंटायर का मैच होना था जिंदर महल के साथ में। हम जानते हैं मैकिंटायर अपनी रेसलिंग अटायर के नीचे वाली साइड पे हमें कुछ धोती टाइप के बांधते हुए नजर आते हैं और जब वो रिंग के अंदर आते हैं उसे निकाल के हमें फेंकते हुए नजर आते हैं। लेकिन होता है कि मैकिंटायर आते हैं रिंग में, वो चीज अनूख हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर वो रिंग अनाउंसर से हेल्प कहते हैं कि भाई यार हेल्प कर दो थोड़ी, ये सब नीचे जा नहीं रहा है। तो वहाँ पे जो फैंस इस चीज को अटेंशन देते हैं वो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जब मैकिंटायर इस चीज को देखते हैं वो रिंग अनाउंसर से माइक लेते हैं और वो कहते हैं यार तुम क्राउड में से कोई उठ के आ जाओ और ये जो मेरी है इसको निकालने में थोड़ी मदद कर दो। अब क्राउड यहाँ पर हंसता होता है। फिर मैकिंटायर क्या करते हो, थोड़ी डांसिंग वाली शेप से हमें उसे निकालते हुए नजर आते हैं और वो कह रहे चलो अच्छा हो वरना ये भी मेरा नीचे चली जाती रेसलिंग अटायर तो थोड़ी गड़बड़ टाइप हो जाती। अब फैंस इस चीज को देख के काफी खुश होते हैं कि मैकिंटायर काफी फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे। लगे ऐसा आता है कि भाई घर आपस में कोई बातचीत चल रही है। और ट्विटर के ऊपर इस चीज को काफी अच्छा रिएक्शन मिला है किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर क्राउड को ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैकिंटायर जो है जिंदर महल को इसके बाद हराते हुए नजर आते हैं और क्राउड उनके इस मैच से काफी ज्यादा खुश होता है। अब बात आती है एक सुपरस्टार के बारे में जो कि WWE वर्सेस AEW की लड़ाई में WWE की तरफ से मसाया बन के खड़ा हुआ है। ये अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस का मैच होता है बिगी के साथ में और रिंग साइड के ऊपर एक फैन बैठा होता है जिसने CM पंक की AEW की मर्चेंडाइज पहनी होती है। अब सेथ रॉलिंस स्पेशली उसे देख के कहते हैं यू सक, कि भाई तू बेकार है, तू बदतर है, तूने ये टी-शर्ट पाई हुई है। और सेथ रॉलिंस इस चीज को देख के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इवन उसके बाद करते क्या, वो किसी और फैन के ऊपर अपनी जैकेट उतार के उसके मुंह पर फेंकते हुए नजर आते हैं। के बाद होता क्या, मैच होता है भाई सेथ रॉलिंस और बिगी के बीच में। इस मैच में बिगी की जीत होती है। बिगी स्पेशली क्या करते हैं, वो जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और वो फैन से हाथ मिलाते हैं और स्पेशली उस फैन से हाथ मिलाते हैं जिसने AEW की CM पंक की मर्चेंडाइज पहनी थी। वो इसे देख के काफी खुश होता है और कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस और बिगी का मैच एंड होता लगे। ऐसा रहा भाई जो सेथ रॉलिंस है मतलब एकदम भड़के हुए AEW पे, जो उनके सामने AEW की बात करेगा सेथ रॉलिंस उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। शो के ऊपर एक और मैच होता है बेकी लिंच और बियांका बिलेयर के बीच में। ये मैच होता है इस बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। मैच काफी कमाल जाता है। यहाँ पर बेकी लिंच को थोड़ा बहुत भू का सामना करना पड़ता है, ऑफ कोर्स एक हील सुपरस्टार है, लेकिन बियांका बिलेयर को गजब का कमाल का पॉप मिलता है। अब मैच की एंडिंग के अंदर रोल अप के बाद काफी सारे बेकी लिंच हमें फाइनली विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आती है। फिर वो जाती है रिंग साइड के ऊपर, उनके पास टाइटल आती है, फैंस उन्हें बू करते हैं और फैंस को ट्रोल करने के लिए वो हमें रोने वाली एक्टिंग करती हुई नजर आती है, उनको जबान वगैरह निकालती हुई नजर आती हैं कि आज ही घंटा मैं नहीं हारने वाली, तुम लोग जितना मर्जी ट्राई कर लो। और यहाँ पर बेकी लिंच ने भी कुछ इस वे में ट्रोल किया फैंस को। लेकिन अब बात आती है अपने रैंडी ऑर्टन के बारे में, करंट रॉ टैग टीम चैंपियन के बारे में। उन्होंने भी कैसा कारनामा कर दिखाया जो कि सीधा दिल को छू जाता है। अपने RK ब्रो फेस करते हैं AJ स्टाइल्स और नोमास का मैच की एंडिंग होती है रैंडी ऑर्टन के RKO के साथ में, होता है 1 2 and 3 और RK ब्रो हमें जीतते हुए नजर आते हैं। दोनों जाते हैं रिंग साइड के ऊपर में, फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे दोनों बैक स्टेज के ऊपर जाने चलते हैं, रिंग साइड के ऊपर एक छोटी बच्ची बैठी होती है, उसके हाथ में पेन होता है और वो मांगती है रैंडी ऑर्टन से ऑटोग्राफ। अब रैंडी ऑर्टन अपने क्या करते हैं, वो स्पेशली जाते हैं उस लड़की के पास में और वहीं पे रुक के उसके हाथ से पेन लेते हैं और उसके हाथ पे ऑटोग्राफ देते हुए नजर आते हैं। अब ये चीज देख के WWE यूनिवर्स वहां काफी ज्यादा खुश होती है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि रैंडी ऑर्टन अपना इतना कमाल वाला जो जेस्चर है हमें ऑडियंस के सामने दिखाते हुए नजर आए। असलियत में चाहे या फिर WWE में कह लो, सॉरी, जितने मर्जी हो अपने वाइपर हो, एपेक्स प्रेडेटर, लेजेंड किलर, खतरनाक, खूंखार, धोखेबाज हो, लेकिन असली लाइफ में अपना वाइपर भी भाई एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। इवन जो WWE इस चीज को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करती हुई नजर आती है कि रैंडी ऑर्टन ने काफी अच्छे जेस्चर दिखाए छोटी बच्ची को। अब उसके जो पेरेंट्स है इसके नीचे हमें कमेंट करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं थैंक यू सो मच रैंडी ऑर्टन एंड WWE जिस
बच्चे के हाथ पे आपने साइन किया था वो एक्चुअल में मेरी डॉटर है और मेरी डॉटर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अच्छा यादगार मोमेंट देने के लिए थैंक यू। तो रैंडी ऑर्टन जैसे मैंने कहा काफ़ी कमाल के इंसान है और वाइपर ने ये कमाल का जेस्चर दिखाया WWE के सुपर शो के ऊपर। अब बात आती है बाकी पूरे शो की हाईलाइट्स के बारे में। तो शो के ऊपर जो बाकी मैचेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन किंग नाकामुरा रिक बूब्स हमें हराते हुए नजर आते हैं। अपोलो क्रूज एंड कमांडर अजीज को डेमियन प्रीस्ट का इस बार आमना सामना होता है शेमस के साथ में और ये होता है यूएस टाइटल का मैच और शेमस हमें इस मैच में हारते हुए नजर आते हैं और डेमियन प्रीस्ट की जीत होती है। बिगी हराते सेथ रॉलिंस को। शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के बीच भी एक मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। दोनों वुमेन्स को काफी कमाल का पॉप मिलता है ऑडियंस की तरफ से। मैच की जो एंडिंग है वो एक डबल काउंट आउट के अंदर हो जाती है और उसके बाद एलेक्सा ब्लिस आती है रिंग में और वो हमें सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है। मैकिंटायर हरा देते हैं जिंद्र महल को। ये होती है इस बार एक स्ट्रीट फाइट। आरके ब्रो भी हमें फेस करते हुए नजर आते हैं एजे स्टाइल्स एंड ओमास को। उनकी भी इस मैच में जीत होती है। यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बिना तो शो अधूरा ही है क्योंकि वो उसोस के साथ मिलकर फेस करते हैं फिन बैलर एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। मैच के एंडिंग के अंदर द ब्लड लाइन की जीत होती है और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पिन करते हुए नजर आते हैं और कुछ इस वे में रोमन रेंस ने ब्लड लाइन की डोमिनेशन रखी कंटिन्यू। तो ये था WWE का सुपर शो। क्या सोचना आपका इसके बारे में जब काफी कमाल की काफी यूनिक वाली चीजें होती हैं शो के ऊपर। अपना ओपिनियन आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है और अगर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर इस ईयर कोई टीम रोमन होती तो पॉसिबली वो कौन सी हो सकती है, उसमें कौन कौन से सुपरस्टार्स हो सकते हैं। रिसेंटली इसको लेकर कुछ स्पॉइलर टाइप दे दिया अपने पॉल हेमन ने। पॉल हेमन का इंटरव्यू होता है और उनसे पूछा जाता है कि अगर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर इस ईयर कोई टीम रोमन होती है तो उसके पॉसिबली कौन कौन से पार्टिसिपेंट होंगे। चलो 3 तो ब्लड लाइन वाले हो गए लेकिन चौथा इंसान वहां पर कौन सा होगा। तो पॉल हेमन कहते हैं चलो तुमने एक ढंग की बात तो कही कि वहां पर तीनों ब्लड लाइन के मेंबर होंगे। वहां पर हमारे करंट स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन जिमी एंड जेडी ऊसोस होने वाले हैं। हमारे यूनिवर्सल चैंपियन मेरे ट्राइबल चीफ, हम सभी के ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस होंगे उस टीम के कैप्टन और जो चौथा मेंबर होने वाला है वो मैं खुद होऊंगा यानी कि पॉल हेमन। अब देखो मैं उस टीम के अंदर इतनी आसानी से फिट इसलिए हो सकता हूं, मैं वहां पर कंपीट नहीं करने वाला हूं बल्कि मैं जस्ट वहां पर खड़ा होऊंगा। मुझे पूरे मैच में टैग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तीनों सुपरस्टार्स, ये तीनों डोमिनेटिंग स्टार्स दुनिया के किसी भी 4 फेज को बहुत इजीली हरा सकते हैं। और अगर सर्वाइवर सीरीज में 4v4 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच होता है ना कभी और टीम रोमन होती है इस ईयर ऐसी, तो भाई बहुत आसानी से टीम रोमन की जीत होने वाली है क्योंकि वो 3 सुपरस्टार उन 4 सुपरस्टार को बहुत आसानी से रिंग के अंदर पिन करके हरा देंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें यहाँ पर पॉल हेमन ने कह दी हैं कि भाई अगर टीम रोमन बनती है तो उसमें पॉल हेमन भी हिस्सा होंगे और पॉल हेमन भी उस मैच के अंदर compete करेंगे। सोचो अगर सही में ऐसा होता है टीम रोमन वर्सेस टीम ब्रॉक। अब टीम रोमन के अंदर होते हैं पॉल हेमन, गलती से रोमन टैग देते पॉल हेमन को, सामने होते लेजनर। अब भाई मतलब क्या सीन बनेगा ना उस टाइम, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये वाली अगर वीडियो पसंद आई है नीचे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।